आसिफ ने सोशल मीडिया पर इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत को भी अहम पैगाम समझा जा रहा है, जबकि नून लीग के हिमायत याफ्ता आहत चीमा को भी काबीना से हटाने का हुक्म जारी हो गया है। इस पर कुछ और दीगर अहम मामलात पर नून लीग का मौक़िफ़ लेने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। खुर्रम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आज उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जो सलूक हुआ है, पंजाब पुलिस की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया है, इसका इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर लग रहा है और ये इस नौयत का दूसरा वाक़या है। मुझे बताइएगा आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर, क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं उसको तो इसलिए जो है वो रिएक्शन मिल रहा है कि शायद वो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं और उनको दबाने के लिए उन्हीं के ईमा पे ये सब कुछ हो रहा है। योर टेक ऑन एंड पार्टीज पोजीशन। जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। ख्वाजा आसिफ आज तो सियासत में नहीं आए, उनका तो अब 30 साल से जायद का रिकॉर्ड है और हमेशा अपने मुखालफीन के एहतराम का रिकॉर्ड है। जो एहतराम को तोड़ा वो तो डार साहब ने तोड़ा, उनकी ज़बान, उनकी गुफ्तगू, उनके ख़ानदान के आपको पता है वीडियोज़ हैं जिसमें उन्होंने थ्रेटन किया हुआ है, प्लेटें तोड़कर कहा है हम ये हाल करेंगे। तो लिहाजा ख्वाजा साहब का रिकॉर्ड, और मैं चूँकि ख़ुद भी मेरे बड़े भाई हैं और बुज़ुर्ग हैं, कि वो कभी भी ऐसी हरकत ना ही सैंक्शन करेंगे, ना ही उनका उसमें कोई होगा। अगर पंजाब पुलिस की हैवी हैंडेडनेस है तो जिस तरह हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम उसकी मज़म्मत करें, तो हम ये मज़म्मत करेंगे। तो आप समझते हैं कि जो पंजाब पुलिस ने किया है उसकी सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत होनी चाहिए और जिस तरह दरवाजे तोड़कर ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। जो अगर कोई कानून का अमल होना है वो एहतराम के ज़रिए भी हो सकता है, तो लिहाजा अब ये जो दरवाजे तोड़कर अंदर जाना तो दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि अब ज़रा शाहिद साहब की तरफ आते हैं। शाहिद साहब ने जो है वो आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह पीटीआई को दी गई थी, आज इसी तरह नून लीग के लिए भी आने जा रही है। अब शाहिद साहब तो अपनी आपकी जमात के हैं। मैं कल भी आपका कोई बयान परसों देख रहा था कि आप कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि शाहिद साहब जो है वो पार्टी में ही रहें, पार्टी में ही हों और ये सारा कुछ। मुझे ये बताइएगा कि ये दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सरदार मेहताब खान साहब भी अलग हो गए, शाहिद साहब भी अलग ही हो गए। वो कह रहे हैं ना मुझे मियाँ साहब ने बुलाया और ना मैं जो है ना मुझे इसकी ज़रूरत है। लेकिन वो यही तासुर दे रहे हैं कि ये आपको वैसा ही रिस्पांस मिल रहा है जैसा 18 में पीटीआई को मिल रहा था। नहीं, मैं तो उससे एग्री नहीं करता। और 18 में तो आपको मालूम है कि उससे पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद जिस तरह वो कहते हैं ना जी कि दरिया को अलहदा किया गया कि ये बीच में से गुजर जाएं, तो हम ऐसा कोई अमल नहीं है। और ये हमें याद रखना है कि पीटीआई के बरक्स 2013 और 18 का जो उनका रिकॉर्ड था, मुस्लिम लीग नून ने 2018 में भी 1 करोड़ 28 लाख वोट लिए थे। तो हमारी जो बुनियाद है सियासत की वो मुस्तहकम है और उसी की जगह पर हम आज खड़े हैं। और अब अगर हम ये कहना बड़ा आसान है, इसके ऊपर उंगलियां उठाना आसान है, लेकिन अभी जो आप कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून को कोई किसी किस्म का रिलीफ हो रहा है, वो रिलीफ नहीं है, वो रीड्रेस है। वो उस नाइंसाफी का अजाला है जो 2016, 17, 18, 19, 20 में हमारे साथ की गई। और अब जबकि ये इस सदी में होने वाले जो 4 इलेक्शन है उनमें से 3 में नवाज शरीफ को बाहर रखा गया, तो अगर तो किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड की वाकई जरूरत है वो मुस्लिम लीग नून है। और अब अगर मियाँ साहब वापस आए हैं और उनकी जो नाइंसाफियां हैं, उनके ऊपर जो गलत केसेस हैं, अदलिया ने दुरुस्त तरीके से उनको रिवर्स किया है, तो अब हम एक नॉर्मल जमहूरी सियासत की तरफ जा रहे हैं। ये शायद और फिर ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं कि वैसा ही माहौल है जैसा 2018 में था, नतीजा भी कोई नहीं निकलेगा, या इंतखाबात हो भी जाए तो नतीजा वही निकलेगा। शायद साहब फिर इस नतीजे पे क्यों पहुंचे? मैं तो मेरे वो भी बड़े भाई हैं, मैं तो उनसे यही इस्तदा करूंगा कि अगर उनके पास पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी बेयकीनी है, जो मुआशी बदहाली है और जो वफाक की मालियाती सूरत हाल है, अगर उनके पास इसका कोई सलूशन है इंतखाबात के अलावा या इंतखाबात के बाद, तो वो लेकर आए। और मैं फिर दोहराऊंगा कि सबसे बेहतर तो ये है कि जो उनका घर है मुस्लिम लीग नून,
वो उससे अलहदा नहीं हो सकते। वो खुद पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जितनी उनकी लंबी रफाकत है, और पार्टी ने भी उनका अपना जो आला तरीन ओहदे से उनको सरफराज किया हुआ है, तो लिहाजा वहां उनको पार्टी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बजाय ये कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे सर? जी, मुझे चूंकि ये दोनों मोहम्मद नवाज शरीफ और शाहिद हकान अब्बासी की जो रफाकत है वो तो बहुत तवील है और दिहाइयों पर है, तो लिहाजा उनके दरमियान जो ताल्लुक है या नहीं है उसका वही बेहतर बता सकते हैं। हमें तो उसका अंदाजा नहीं कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उनका ताल्लुक बहुत पुराना है। आपके ख्याल में शाहिद साहब को मरी से टिकट देना चाहिए था पार्टी को, या बुलाना चाहिए था? जी, उन्होंने तो सिर्फ इंडिकेट करना था कि वो कहाँ से इंतखाब लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो आज की सूरत हाल है आदिल साहब, वो हमें एक तरफ फौजी आमरीत है, दूसरी तरफ इमरानी फाशिज्म है, उसके दरमियान में से जमहूरियत का रास्ता नवाज शरीफ ने निकालना है। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आसान आने वाले दिन जो है। किधर है खुर्रम साहब? जी, फौजी आमरीत जो पाकिस्तान में रही है, पाकिस्तान की 76 में से 40 साल रही है, अच्छा, उसका खतरा हाँ वो हमेशा मौजूद है। तो लिहाजा दूसरी तरफ जो उसकी हमने शक्ल देखी है इमरानी फाशिज्म की सूरत में, जो कि 9 मई को फिर उसी रियासत पर हमलावर हो गया, तो लिहाजा उसके दरमियान में से हमें जमहूरियत का रास्ता निकालना है। पहले 3 चैलेंजेस तो ये हैं कि महंगाई कम करनी है, रुपए की कदर मुस्तहकम करनी है, और पाकिस्तान के नौजवान मर्दों खवातीन के लिए नया रोजगार पैदा करना है। उसके बाद फिर और कोई इशू आएगा, तो अगर हम उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर कामयाबी दी और अवाम ने हमायत की और हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, तो ये पहली तरजीहात होंगी। तो आपको लगता है अभी भी मार्शल लॉ का खतरा है मुल्क में? जी, पाकिस्तान में कभी भी इस इम्कान को आप रद्द नहीं कर सकते। हमारी एक तारीख है और हमारी हाकमियत का एक तरीक़ेकार है। देखिए, आज से 10 साल पहले यही महीना था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, कि मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हम अदालत में लेकर गए, और फिर हमने उसकी सज़ा जो है वो इमरानी धरने की सूरत में, डॉन लीक्स की सूरत में, नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में, सेनेट के इलेक्शन में अपना निशान छिन जाने की सूरत में, इलेक्शन चोरी किए जाने की सूरत में, उसके बाद इलेक्शन के बाद अपने कायदीन की नाहक और नाइंसाफी पर मबनी जेलें जो उन्होंने 22-22 महीने तक काटी हमजा शहबाज ने, उसकी सूरत में। तो हमें हमारे सामने एक तारीख मौजूद है और नवाज शरीफ ने उससे दुरुस्त सबक सीखे हैं, और उन्होंने ही अब कौम को आगे लेकर जाना है, क्योंकि इस तरह का तजर्बेकार लीडर जिसने मुल्क को महंगाई कम करके दिखाई हो, लोड शेडिंग खत्म करके दिखाई हो, दहशतगर्दी से अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़कर दिखाया हो, कराची को पुरअमन किया हो, सीपैक लाया हो, उनके अलावा और कोई लीडर नहीं है ऐसा।